नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और फिजिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि क्लास 12th फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, आज के टॉपिक का नाम है हमारा विद्युत धारा, यानी कि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम सबसे पहले विद्युत धारा के बारे में समझते हैं। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले विद्युत धारा के बारे में समझेंगे, और फिर धारा घनत्व के बारे में समझेंगे, और फिर धारा घनत्व तथा वेग अनुगमन वेग के बारे में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जो हमारा पहले टॉपिक होगा उस विद्युत धारा, उसको हम डिटेल में समझते हैं। हमें मतलब विद्युत धारा को की परिभाषा को रटना नहीं है, जब बल्कि उसको अच्छी तरीके से समझना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं आखिर ये विद्युत धारा होती क्या है। देखो, धारा का मतलब होता है किसी बड़ी मात्रा में किसी चीज़ का एक दिशा में बहना। किसी चीज़ का काफ़ी बड़ी मात्रा में एक दिशा में बहना है, क्या कहलाता है? धारा। जैसे कि नदियों में पानी बहता है तो पानी की धारा, उसमें दूध मिलाते हैं तो दूध की धारा, और इसमें विद्युत धारा की बात कर रहे हैं, यानी कि विद्युत की बात कर रहे हैं। तो क्या कहा उसमें, मतलब तार में इलेक्ट्रॉनों की धारा, तार में इलेक्ट्रॉनों का बहना ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम किताबी जो परिभाषा है उसको हम समझ लेते हैं, फिर हम अपनी तरफ से इसको डिटेल से उसका पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, तो किताबी भाषा की तरफ से पहले समझ लेते हैं। तो किताबी भाषा क्या है हमारी है, किताब में जो परिभाषा दी गई उसको पहले लिखते हैं। तो किस किताब में जो परिभाषा दी गई उसके अनुसार किसी चालक में क्या है, किसी चालक में आवेशों की प्रवाह, किसी चालक में आवेश का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन है। ठीक, आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, विद्युत धारा कहते हैं। यानी किसी चालक में आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जैसे कि मतलब तार है तो अगर उसमें हमें विद्युत धारा किस तरह से बहेगी, अगर उसको हम बारीकी से देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, तो उसमें जो आवेश होते हैं, जो आवेश का मतलब यहाँ से आवेशित कण, यानी कि आवेश का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से आए, तो इलेक्ट्रॉन उसमें से तेजी से बहते हैं। किसमें? तार में, यानी कि चालक तार में। तो जिससे आवेश तेजी से बहते हैं, जिससे आवेशों के बहने के कारण ही हमारी क्या होती है? विद्युत धारा का निर्माण होता है। जैसे कि हमारे घर के तारों में जो जिस तरह से तारों के अंदर आवेश बहते हैं, इलेक्ट्रॉन बहते हैं, इसी कारण से विद्युत धारा बहती है। यानी कि आवेशों के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। जिस तरह से नदियों में पानी बहता है बड़ी मात्रा में, तो उसको हम कहते हैं पानी की धारा। और इसी तरह से तारों में इलेक्ट्रॉन बहते हैं, तो उसको हम कहते हैं विद्युत धारा। ठीक है, समझ गए विद्युत धारा को? तो इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आई से। और जो ये एक सदिश राशि है, इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, और यह एक सदिश राशि है। यानी कि इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होती हैं। सदिश का मतलब क्या होता है? जिस भौतिक राशि में परिमाण तथा दिशा दोनों होती हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि में क्या होता है? सिर्फ उसमें परिमाण ही उपस्थित होता है और दिशा उपस्थित नहीं होती, वो अदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो ये हमारी क्या है? सदिश राशि है, यानी उसमें परिमाण तथा दिशा दोनों निश्चित होते हैं। तो क्या यह एक सदिश राशि है। ठीक, यह एक सदिश राशि है। ठीक, देखो अब इसको और डिटेल में समझते हैं। यानी तारों में विद्युत धारा, यानी हमारी इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से बहता है। जो हमारे घर में तार बिछे होते हैं उसमें धारा किस तरह से बहती है, तो उसको और डिटेल में समझते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक ये तार है, यानी AB लंबाई का एक ये तार है। AB लंबाई का हम एक तार ले लेते हैं।
जैसे कि ये एक ए बी लंबाई का एक तार है, ठीक। अगर इसको हम जूम करके देखें, एकदम बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक स्तर से देखें, तो इसको हम एक अल्पांश सी भाग मान लेते हैं, इसको हम जूम कर रहे हैं, ठीक, और अधिक निकट से देख रहे हैं, तो हमें पता है इसको हम जूम करते हैं इस तरह से, ठीक। और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि इस दुनिया की जो भी चीज़ है वो इलेक्ट्रॉन से ही मिलकर बनी है, चाहे वो छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, इवन हम भी इलेक्ट्रॉन से ही मिलकर बने हैं। इस दुनिया की कोई भी चीज़ हो, कोई भी अदरवाइज, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो, सब इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हैं, कोई भी, ठीक। तो ये तार मतलब मेटल का तार है, धातु का तार, जिसे हम कापर मान लेते हैं, कापर का तार है। तो इसको हम जूम करके देखते हैं तो कापर मतलब धातु है, तो उसमें मतलब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही क्या हमारी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। अगर हम इसको जूम करके देंगे तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन होते हैं। और देखो मतलब परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि एक परमाणु में नाभिक होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन उसके और चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो उसका नाभिकीय बल कम लगता है, ठीक है, ठीक। जब नाभिकीय बल उस पर कम प्रभाव डालता है, ये मैंने एक तार मान लिया। अगर इसको हम एक बैटरी से जोड़ दें इस तरह से, एक हमने बी विभवांतर की एक बैटरी है, बी विभवांतर की एक बैटरी है, ठीक। ये इसका प्लस सिरा है और ये इसका ऋण सिरा है। हमें मालूम है कि धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर बहती है, ठीक। धारा की जो दिशा होती है वो प्लस से माइनस की ओर होती है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि देखो धारा की जो दिशा है वो प्लस सिरे से धन सिरे की ओर बहती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनों की गति है वो धारा के विपरीत बहती है। यानी अगर यहाँ पर धारा जो है धन से ऋण सिरे की ओर बहती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे ऋण से धन की सिरे की ओर बहते हैं, ठीक है। उसके विपरीत यानी उसके अपोजिट साइड की ओर इलेक्ट्रॉन बहते हैं। इसी कारण से हमारी धारा प्रवाहित होती है। अब इसको देखो, इसमें परमाणु हैं। अब परमाणु में हमें पता है कि परमाणु नाभिक और इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है, ठीक है। परमाणु नाभिक और इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है, और नाभिक के चारों ओर जो विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और जो सबसे दूर की जो कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो उन पर नाभिकीय बल कम लगता है। लेकिन जब इसमें हम विद्युत धारा यानी विभवांतर बी लगाते हैं, विद्युत धारा विभवांतर यानी विद्युत विभवांतर बी लगाते हैं, तो इन पर जो दूर वाले मतलब कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उन पर बल लगता है, यानी कि विभवांतर उन पर बल लगाता है, जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे की ओर गति करने लगते हैं, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन आगे की ओर गति करते हैं तो हमारी धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। तो इसको हम विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है जिसे हम I बराबर Q/T कहते हैं। यानी ये इस परिभाषा की सहायता से ही ये सूत्र है, यानी कि प्रति एकांक समय में किसी चालक में प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या या आवेशों की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। देखो, अब विद्युत धारा एक कूलम बराबर हमें पता है कि एक कूलम यानी कि इस तार में अगर 1 एम्पियर की धारा बह रही है, 1 एम्पियर यानी कि 1 एम्पियर की धारा बह रही है, तो इसका मतलब 1 सेकंड में, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड इस चालक में, इस तार में 1 सेकंड में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन बहते हैं प्रति सेकंड। यानी कि अगर इसमें हम तार में 1 सेकंड धारा प्रवाहित करें 1 एम्पियर की, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इसमें 1 सेकंड में प्रवाहित हो जाती है। यानी कि पलक झपकते ही कितने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाते हैं, इतनी स्पीड में प्रवाहित होते हैं, ठीक है, समझ गए। ये इतनी संख्या कितनी है, 10 के आगे
18 जीरो लगा दो, इतने इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में प्रवाहित हो जाते हैं। तभी देखो जब भी हम स्विच हमारा है, स्विच मतलब कितनी दूरी होती है स्विच और बल्ब के बीच में, कितनी दूरी होती है, लेकिन जैसे ही हम स्विच को स्टार्ट करते हैं मतलब स्विच को चालू करते हैं तुरंत हमारी धारा, तुरंत हमारा बल्ब जग जाता है, पलक पलक झपकते ही। ठीक है, समझ गए ना, इतनी स्पीड में ये इलेक्ट्रॉन बहते हैं। यानी कि तुम पलक नहीं झपका पाओगे और ये इलेक्ट्रॉन उस स्थान पर पहुंच जाएंगे, बल्ब या जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, समझ गए। यानी कि अगर तुम्हारे मतलब 1 एम्पियर की धारा का करंट लगता है तो उसमें 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, और लेकिन अगर ज़्यादा एम्पियर की मात्रा ज़्यादा है, यानी एम्पियर की मात्रा 1 एम्पियर से लेकर 10 से 15 एम्पियर कर दें तो इलेक्ट्रॉन मतलब इतनी स्पीड में इलेक्ट्रॉन उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र होंगे कि इंसान वहीं पर मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक, समझ गए विद्युत धारा को। यानी मतलब विद्युत धारा किस तरह से प्रभावित होती है, तारों में किस तरह से उसमें इलेक्ट्रॉन बहते हैं, हमने आपको आसानी से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, समझ गए विद्युत धारा को। अब इसके बाद समझते हैं धारा घनत्व को, यानी ये विद्युत धारा का ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है छोटा सा, तो अब इसको मिटा देते हैं, अब इसको धारा घनत्व को समझते हैं।